चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। पारिवारिक विषय पर गतिविधियां और अनुभव बच्चों में को बढ़ावा देंगे। किसको? सहु जागरूकता को, समझ को, संप्रेषण को, सामाजिकरण को। पूछा क्या है कि अगर हम पारिवारिक विषय पर गतिविधियां रखते हैं और अगर उनका अनुभव बच्चों में होता है तो वो किसको बढ़ावा देते हैं दोस्तों? सहु जागरूकता को देते हैं, समझ को देते हैं, संप्रेषण को देते हैं या सामाजिकरण को देते हैं? किसको देते हैं दोस्तों? संप्रेषण को देते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को मोल करने की प्रक्रिया के रूप में, छात्रों को यह बताना कि उन्हें कैसे प्रदर्शन करना है, यह प्रभावी तरीके से पढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में है? इनमें से कोई नहीं। योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है मित्रों? कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्रों के प्रदर्शन को मोल करने की प्रक्रिया के रूप में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। 4-2 को एक क्रम जो एक वल्ले हुक या एक कोष्टक द्वारा एक साथ बंधा होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? फनेलल बोर्ड कहलाता है, फ्लिप चार्ट कहलाता है, पोस्टर्स कहलाता है या ग्राफ कहलाता है? फ्लिप चार्ट कहलाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अध्ययन अवसर उपलब्ध कराता है? समूह चर्चा, विरल मूल्यांकन, रटी हुई स्मृति से लिखना, नीतिपरक व्याख्यान। कौन सा कराता है दोस्तों? कौन सा है मित्रों? समूह चर्चा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन से मीडिया संसाधन शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में उपयोगी है? समाचार पत्र, चित्र, प्रदर्शनी या उक्त सभी? ये सभी के सभी है जो मीडिया संसाधन है, ये शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया है उसमें उपयोगी है दोस्तों। उक्त सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। एक उपकरण है जो रिक्त स्थान दिया, उसके बाद में एक उपकरण है जो विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और मूल्यांकन के साथ पर्यायवाची है। कौन सा है? मूल्यांकन है, शिक्षा है, परीक्षा है या योगात्मक मूल्यांकन है दोस्तों? कौन सा है वो है आपकी परीक्षा। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा मित्रों? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सहकर्मी अध्यापन तकनीक में शामिल है। सहकर्मी अध्यापन तकनीक में क्या शामिल है इनमें से? नेटवर्क, अध्ययन चक्र, प्रावर्तन सत्र या अध्ययन पाठ्यक्रम? इनमें से दोस्तों सहकर्मी अध्यापन की बात की जाए तो नेटवर्क, अध्ययन चक्र और प्रावर्तन सत्र ये शामिल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या एक अनुभवजन्य साक्ष्य है? अनुभवजन्य साक्ष्य कौन सा है? पुरानी इमारतें, पुराने मंदिर, संग्रहालय या ये सभी? ये सभी के सभी है ना दोस्तों, ये अनुभवजन्य साक्ष्य हैं। 4 नंबर ऑप्शन ये सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, तात्कालिक घटनाओं का संबंधी अध्ययन या उपरोक्त सभी? इन तीनों का अध्ययन, समाज हो, मानवीय संबंध हो या तात्कालिक घटनाएं हो, इन सब का अध्ययन सामाजिक अध्ययन में किया जाता है दोस्तों। उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा या उपरोक्त सभी? मित्रों ऊपर वाला और ये दोनों क्वेश्चन सेम से हैं, लेकिन उसमें तीसरा ऑप्शन था तात्कालिक घटनाओं का संबंधी अध्ययन और इसमें है तीसरा ऑप्शन नागरिकता की शिक्षा। दोनों अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, और सही यहां पर भी रहेगा आपका उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है? इतिहास व समाज, भूगोल, अर्थशास्त्र, इन सभी का है। आप सभी को पता है कि सामाजिक अध्ययन में अध्ययन किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन इन सभी का सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था दोस्तों? किसने कहा था? जेरोलिमेक ने, वेस्ले ने, जेसम हामिंग ने या माइकेलिस ने? यह कहा था जेरोलिमेक ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? मानवीय संबंध, समाज, सामाजिक विज्ञानों के आधारभूत तत्व है या उपरोक्त सभी? किसका अध्ययन करता है सामाजिक अध्ययन दोस्तों? इन सभी का, उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण की आवश्यकता है? इतिहास तथा भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व दर्शन या उपर्युक्त सभी? सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में इन सभी के शिक्षण की आवश्यकता है, इन सभी विषय के, उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद या प्रकृतिवाद? योजना विधि की बात की जा रही है कि योजना विधि है वो किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है दोस्तों? किस पर है? प्रयोजनवाद के आधार पर दोस्तों। ऑप्शन रहेगा आपका यहां पे 2 नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यूह रचना शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, ऐसा किसने कहा? DW एलेन ने, BS ब्लूम ने, IK डेविस ने या इनमें से किसी ने नहीं? व्यूह रचना शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, ऐसा कहा था IK डेविस ने। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। योजना विधि के जन्मदाता है, योजना विधि के जन्मदाता है ब्रबेकर, हर्ट एवं किलपेट्रिक या हर्बर्ट? योजना विधि के जन्मदाता किलपेट्रिक। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? योजना विधि का पद कौन सा नहीं है दोस्तों? यहां पे देखिए, परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का चुनाव, योजना का निर्माण या योजना का मूल्यांकन? 3 नंबर ऑप्शन देखिए, योजना का निर्माण, ये योजना विधि का पद नहीं है दोस्तों, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि कौन सी है? अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षण समूह है, अंतःक्रिया विश्लेषण? पूछा क्या है कि शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि सूक्ष्म शिक्षण होती है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य कौन सा है? उत्तम नागरिकता का विकास, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, वातावरण का ज्ञान या उपरोक्त सभी? सामाजिक अध्ययन शिक्षण के ये तीनों के तीनों लक्ष्य हैं, उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य है? माध्यमिक स्तर की बात हो रही है यहां पे। देखिए, परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, लोकतंत्र की आवश्यकता या उपरोक्त सभी? माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य यहां पे रहेगा आपका लोकतंत्र की आवश्यकता। 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पाठ योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्य पुस्तक या गृह कार्य? पाठ योजना में सबसे अधिक महत्व होता है शिक्षार्थी का। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना का सोपान है? पाठ योजना का सोपान कौन सा है दोस्तों? इनमें से प्रस्तुतिकरण है, स्पष्टीकरण है, प्रयोग है या पुनरावृत्ति है? पाठ योजना का सोपान स्पष्टीकरण। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस सहायक सामग्री को पाठ योजना में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? श्यामपट्ट, चार्ट, चित्र या ये सभी? इन सभी को जो हमारी पाठ योजना सहायक सामग्रियां हैं उनके अंदर प्रयुक्त किया जाता है, ये सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है? अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षण समूह है, अंतःक्रिया विश्लेषण? कौन सी है? सूक्ष्म शिक्षण वाली दोस्तों। शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, केस स्टडी या ये सभी?
कौन सी है जो मूल्यांकन की प्रविधि है? प्रश्नावली भी है, साक्षात्कार भी है और केस स्टडी, तीनों की तीनों है। ये सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं 27 नंबर। निम्न में से कौन सा परीक्षा प्रविधि का रूप है? परीक्षा प्रविधि का रूप कौन सा है दोस्तों? मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा या ये सभी? ये तीनों के तीनों है जो परीक्षा प्रविधि के रूप हैं, सही रहेगा ये सभी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मूल्यांकन के कितने सोपान है? 2, 3, 4 या 5? मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? 3 सोपान होते हैं मित्रों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है निर्माण की दृष्टि से सुगम, भावों का संगठन, कम खर्चीला या उपरोक्त सभी? ये तीनों निर्माण की दृष्टि से सुगम, भावों का संगठन, कम खर्चीला, ये तीनों के तीनों निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताएं हैं। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा योजना का प्रमुख आदर्श उत्तम का विकास रखा गया किसका? नागरिकता का, आदर्शवादिता का, महानता का या इनमें सभी? किसका दोस्तों? नागरिकता का। ऑप्शन 1 सही रहेगा।